गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसे हमने मूवी में बहुत बार देखा है, हर जगह देखा है। जब भी हीरो होता है, कभी भी एक्सीडेंट में जाता है तो उसका कुछ और हो ना हो, ECG तो होता ही है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं ECG को, तो ECG का आपको मैं पिक्चर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, जो आपको टीवी में दिखाता है टी 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 टी, और लास्ट में कभी जो मान लो हीरो को इवेंचुअली जाना होता है, दूसरे हीरो को उसका रूप लेना होता है, तो टी ये कर देता है। ठीक है, अब ये टी टी क्या है, लंबा वाला टी क्या है, इसी चीज को आज हम देखने आए हैं और समझने आए हैं कि ये होता क्या है। ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसिडरिंग कि हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि ये हमारे लाइफ के अराउंड कुछ कुछ ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो हमें अगर आइडिया है तो हमें इस चीज का लाइफ में सुविधा मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहले तो फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये आपको एक ऐसा आपको समझिए टेस्ट है जो कि आपके हार्ट को नापता है कि आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये सवाल उठता है कि जब हम बोलते हैं ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें ठीक क्या है? उसका ठीक से पंप करना, उसका ठीक से आपको उसमें विद्युत जो संचारण होता है वो होना, या आपको और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे आप ये पिक्चर देखते ही समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि इस टाइप से आपको जो बहुत सारे ऐसे 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 आपको बने होते हैं एक पन्ने पे, वही इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो ये देखिए 3-4 शब्द है जो आपको मैं बता दे रहा हूं, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे होता क्या कि ये आपको नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। अब नॉन इन्वेजिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारे, आपको समझिए प्लग, इलेक्ट्रोड कहते हैं लेकिन इलेक्ट्रोड कौन समझता है, प्लग समझ लीजिए आप। प्लग होता है, आपको क्या करते हैं, छाती पे ऐसे यहां यहां लगा देते हैं, कुछ हाथ पे भी लगा देते हैं, कुछ आपके पैर पे भी लगा देते हैं। तो ऐसे आपको प्लग लगा दिए जाते हैं ताकि आपके हार्ट से सिग्नल को नापा जा सके। आइडिया ये होता है कि आपके हार्ट में विद्युत संचारण कितना हो रहा है, कितना होना चाहिए, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा सूचना मिल जाए। आइडिया ये होता है और यही चीज इसका मेन मकसद होता है। तो अब हमें एक सवाल उठता है कि अब फोटो देख सकते हैं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज की बातें कर रहे हैं, कि आपको यहाँ यहाँ लगा दिया, देखो हाथ में भी लगा दिया है, फिर पैर में भी लगाते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा फोटो में लेकिन ऐसे ही लगा देते हैं। और आपको ये बड़ी सी मशीन होती है जिससे ग्राफ का पेपर निकलते जाता है, तो ये हमारा आपको एक्चुअली में ये मशीन होता है। ये आपको इन टोटल ऐसा ये मशीन दिखता है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखो तो अगर तोड़ के देखना है तो इसमें आपको मिलता क्या है, ये ऑल्दो ये इतना जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए कि एक मशीन होता है, उसमें आपको ऐसे दाबने वाला जो इसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये सब जो आपको इसमें छाती पे लगाया गया है। फिर आपको यहाँ पे आपको जेल होता है, क्योंकि आपको कंडक्टिविटी अच्छा बना के रखना है, गर्म भी हो जाता है तो यहाँ पे ठंडा एक जेल लगाया जाता है। तो ये सब कुछ कुछ डिवाइस होते हैं इवेंचुअली, ताकि आपको ये मशीन को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, चलो अब मशीन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमारे मशीन में देखा, आप जैसे यहाँ पे देखा कि 6 जो है छाती पे लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ 6 लगाए गए हैं, 3-3-6। और फिर उसके बाद आपको थोड़े बहुत आपको जो होते हैं लिम्ब में लगाए जाते हैं, एक यहाँ और 2 पैरों में। ठीक है, जनरली कहीं कहीं पे सिर्फ आपको लेफ्ट पैर में भी लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं दोनों पैरों में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड अपना लग चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करने वाला है। तो अब हमें समझना पड़ेगा, चलो मशीन नापने को तैयार है, लेकिन वो नापेगा क्या, दैट इज, अब वो नापेगा हमारे हार्ट में जो कैसे विद्युत बह रहा है, वो विद्युत बह के करता क्या है, इस चीज को नापता है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग बैकग्राउंड से ले लेते हैं, बायोलॉजी से ले लेते हैं कि आपको ये काम कैसे करता है, तो और बेहतर हम डिटेल में समझ पाएंगे। तो देखो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो स्टूडेंट है वो तो समझते ही है, लेकिन आम जनता आपको शायद उतना ना समझती हो। लेकिन देखिए, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ये 4 चेंबर समझ गए। अब ये समझ आपको समझाने के लिए मैं बोल दे रहा हूं कि यहाँ पे एक स्विच होता है जो करंट पास करता है। ये करंट जो होता है आके दूसरे स्विच के पास आता है, जैसे हमारे घर का मीटर ये होता है, वहां से फिर आपको पंखा वाला जो स्विच होता है वो ये होता है, फिर पंखा वाला स्विच से आप लाइट जलाते हो, पंखा चलाते हो, जो भी जलाते हो। तो ऐसे हमारा आपको इवेंचुअली करंट इवेंचुअली फैलता है पूरे हार्ट में, और जो वो मशीन है वो यही करंट को नापता है। इस करंट का काम क्या होता है? इस करंट का काम ये होता है कि आपको जैसे ये करंट पास करता है, तो ये जो आपको ये धारी दिख रही है, ये मसल्स होता है, ये दबता है। तो आपने सुना होगा कि हार्ट बीट हो रहा है, आपका दब रहा है, तो वो खून फेंकता है, यहां से खून फेंकता है और वो आपके पूरे बॉडी में आपको खून फैलता है। तो अगर ये ठीक से ना दबे तो फिर हमारा खून नहीं
बाहर ठीक से जा पाएगा। ठीक है, तो इसका दबना इस बात पे आधारित है कि हमारा यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर ये करंट ठीक से फ्लो नहीं करेगा तो फिर वही हमारे उस रिपोर्ट में आपको वो चीज दिख जाएगा जो कि हम देखेंगे कि कैसे दिख जाता है। और वही देख के डॉक्टर ये गेस कर लेते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलता है, गेस कर लेते हैं कि इन्हें जो भी पेशेंट आए हुए हैं उन्हें कहां पे दिक्कत हो सकता है। यहां पे दिक्कत है, यहां पे दिक्कत है, यहां पे दिक्कत है, कहां पे क्या दिक्कत हो रही है वो इस बात को देख के समझ जाते हैं। अब देखो, मैं एक स्टेप अब और आगे ले जा रहा हूं। अभी हमने आपको क्या दिखाया था कि यहां पे आपको करंट वाला है। अब यही चीज को यहां पे दिखा रहा हूं मैं कि जो स्टूडेंट है वो जरूर समझ जाएंगे कि पहले हमारा करंट यहां से स्टार्ट होता है सिनोएट्रियल नोड से, फिर ये करंट आपको यहां पे जाता है, ये एवी नोड होता है, फिर एवी नोड से आपको करंट इसमें फैलता है जो कि बंडल ऑफ हिज होता है। अब बंडल ऑफ हिज से आपको कहां जाता है, बंडल ऑफ परकेंजे से। जो हमारा करंट का फैलने का सीक्वेंस ऐसे है। ठीक है, अब देखो ये यही चीज जो हम नापने वाले हैं, इसको देखो इस डायग्राम में कितने अच्छे से तरीके से दिखाया गया है कि जो पहला हमारा करंट पास करता है वो ग्राफ में इस शेप में दिखता है। इसको हम लोग बोलते हैं पी वेव। ठीक है, अभी आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली क्या आइडिया लग जाएगा, तो बस आपका बस ये बात खुल रहा है धीरे धीरे। फिर जब यहां पे करंट पहुंचता है तो ये वाला पूरा ये वाला यहां पे करंट पहुंच चुका है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर एस वेव। हम लोग बेसिकली एबीसीडी कर रहे हैं, पी क्यू आर एस टी, ये 4 अल्फाबेट को लेके हमने यहां पे पढ़ना है। तो पी वेव हो गया, क्यू आर एस वेव हो गया, और फिर लास्ट में आता है टी वेव। तो ये देखो 3 पहाड़ बन रहे हैं। अब ये 3 पहाड़ इस हार्ट के अलग अलग स्टेज को बताते हैं कि पी वेव में क्या आपको दब रहा है, क्यू आर एस में क्या दब रहा है, टी में क्या हो रहा है, ये चीज बताता है। तो ये हम समझ गए कि जैसे ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये डायग्राम आपको और भी क्लियर करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताता है कि अगर हम बोलते हैं कि ये जो लाइन सीधा जा रहा है इसमें जैसे एक उछाल आए, बम्प आए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका यहां वाला जो करंट है वो पास करना शुरू कर गया है। मतलब कि आपका यहां वाला चीज जो दबना होता है वो शुरू हो गया। अगर जो बच्चे जानते हैं उनको पता है कि ये हमारा अपर एट्रियल होता है, ये आपको आलिंद होता है जिसमें कि आपको खून आता है, इकट्ठा हो रहा है, खून इकट्ठा होके इस सारे खून को नीचे जाना है। अब इसको नीचे जाना तो इसको दबाना पड़ता है ताकि खून नीचे जाए। तो ये दबने के लिए इसको ताकत चाहिए जो विद्युत ताकत देता है। अब ये ताकत कैसे दिखता है, ये अब मान लो इसका हाइट बड़ा कम है, इसका हाइट आपको ज्यादा है, तो ये हमें आइडिया देगा कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है। ज्यादा है तब भी दिक्कत है, कम है तब भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि खून आपका कम जा रहा है या ज्यादा जा रहा है, जो कि आपको प्रॉब्लम देगा। वो क्या देगा आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग मान लो इसमें आते हैं, तो इसमें देखो ये वाला जो हार्ट का शेप है इसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, हम लोग इसको निलय बोलते हैं। अब यहाँ पे खून इकट्ठा हो चुका है, अब ये खून को दबा के आपको ये बाहर फेंकेगा। तो इसीलिए ये देखो ये बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये पतला होता है, मोटा होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत दूर तक जाता है। इस हिसाब से ये तय होगा कि ये कितने देर तक दब रहा है, कितने जल्दी दब रहा है। आपको ये हार्ट कहीं चौड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ये इस बात पे निर्भर करेगा। तो ये वाला हम लोग देख के बता सकते हैं। अब ये वाला फिर से देखो एक बम्प आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये दबा था, अब क्या कर रहा है कि ये रिलैक्स कर रहा है। तो ये अब इस स्टेज की फिर से तैयारी कर रहा है। तो ये वाला स्टेज में क्या आपका ये ठीक से रिलैक्स कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये दबा और ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाया तो अगला स्टेज ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों स्टेज जो ये होता है, ये हम लोग ये डायग्राम देख के बता सकते हैं कि अब आपका हार्ट ठीक से पंप ठीक से नहीं कर रहा है या खून ठीक से, मान लो आपका समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि मान लो आपका ये वाला आपका खराब आ गया, ठीक है, ये वाला आपका ठीक आया, ये वाला खराब आ गया, तो आप इतना तो गैस कर ही सकते हो ना कि हाँ आपका जो खून नीचे आ रहा है वो तो एकदम ठीक से पंप हो रहा है, लेकिन आपका खून जो ऊपर इकट्ठा हो रहा है वो ठीक से इकट्ठा नहीं हो रहा है। वो वहां पे आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। वो क्या दिक्कत हो रहा है वो डॉक्टर जानेंगे, वो डॉक्टर बताएंगे। ठीक है, तो ये हमें एक आइडिया दे दिया। वैसे ही यहाँ पे आपको अगर कुछ दूसरा शेप आता है या कुछ दूसरा आपको एक्सटेंसिव शेप आ जाता है तो हमें दूसरा आइडिया मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे देखो कि ये नॉर्मल हार्ट बीट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑब्वियसली हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके बीच में मान लो इतनी दूरी थी, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दूरी घट गई है। आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि इस आदमी का हार्ट बीट बहुत तेजी से चल रहा है। एक बात हमें पता चल गई कि हाँ भाई, इस आदमी का हार्ट बीट बहुत तेजी से चल रहा है। मान लो 90 है, 100 है, जो भी है, मतलब एक बात तो हमें पता चल गई कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब इन आदमी का देखो, इनका बस 1 2 3 4, और यहाँ पे नॉर्मल में कितना था, 1 2 3 4 5 6, तो इनका हार्ट बीट बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो इनका कोई दूसरा दिक्कत हो सकता है, वो देखेंगे। इरेगुलर, यहां देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि दो एकदम बगल में है, फिर ये दो बगल में, लेकिन इनके बीच में दूरी ज्यादा है, तो कोई पैटर्न नहीं, कभी तेजी चलने लग रहा है, कभी आपको धीरे चलने लगा, तो हम बोल सकते हैं शायद अरिथमिया बीमारी होती है, वो होने का चांसेस है। तो ये देखो कैसे, बस एक पहला लुक ही हमें आपको आइडिया दे रहा है कि कैसे चीजें क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये हम समझ गए, ये बेसिक चीज समझ गए, तो हमें आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको और साफ से दिखते हैं हम लोग कि यहां पे देखो, वही जो हमने बताया था कि शुरू वाला खून जो होता है वो आपको यहां पे जमा हो रहा, अब ये सिग्नल इसको पंप करने का, मतलब सिस्टॉल करने का कोशिश करेगा, तो ये देखो यहां पे बंप आ गया। अब इसके बाद देखो यहां पे कोई क्रिया नहीं हो रही, अब यहां पे ये भी आराम कर रहा है, ये भी आराम कर रहा है, तो ये फ्लैट। और फिर यहां पे ये देखो, ये पंप करने वाला है, तो ये आपको जंप ले लिया। ठीक है, अब फिर देखो यहां पे भी कोई क्रिया नहीं हो रही, ये भी आपको आराम करने वाला है, तो ये फ्लैट है। और फिर ये देखो, अब यहाँ पे ये डायस्टॉल करने वाला वेंट्रिकल, ये वाला, तो ये अब आपको रिलैक्स करने में ये एक बम्प देता है। तो ये हमारा एक बम्प जो होता है एग्जैक्टली आइडिया देता है कि हमारा क्या हो रहा है। तो इन टोटल अगर हम देखें तो हमारा जो होता है क्या होता है, पी वेव, फिर आपको क्यू आर एस वेव, फिर आपको टी वेव। तो ये तीन जो स्टेज होते हैं, ये हमें आपको अपने हार्ट के अलग अलग कंडीशन को बताते हैं। अब ये फ्लैट क्यों होता है, इसका ये एक रीजन हो सकता है कि यहां से जो हमने देखा था करंट था, एक स्विच यहां पे भी था, अब ये करंट से इसको करंट आने में थोड़ा टाइम लगता है, इस करंट से फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो जो टाइम लगने वाला स्पेल है वो आपको ये वाला टाइम है। तो ये आपको अलग अलग स्टेज को बताता है कि क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये हम देख लिए पी क्यू आर एस टी आपको सेगमेंट क्या होता है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर आप देखो कि आपका जो नॉर्मल अपीयरेंस होता है, जो अगर आप स्वस्थ आदमी है, तो उसका जो पी वेव होगा वो एक नॉर्मल इस टाइप का, मतलब एक राउंडेड शेप का होगा, अपवर्ड का। लेकिन मान लो किसी का कोई बीमारी चल रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है अगर आदमी को, तो उसका क्या हो सकता है कि उसका जो पी वेव है शायद थोड़ा इसके से ज्यादा ऐसे हो जाए पी वेव, तो वो शायद आपको दिखा दे कि शायद, ऑब्वियसली ये यहाँ पे मेडिकल नहीं हो रहा है, ये बस एक आइडिया दिया जा रहा है कि क्या होता है, कोई भी इसको मेडिकल के तरह ना ले। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या होगा कि मे भी उनका शायद जो एट्रियल है राइट वाला, आपको लंग्स के बगल में होता है, उसमें शायद कोई ट्रबल है, मे भी ये बहुत वाइड हो गया है। वाइड हो गया है तो आपको क्या मतलब हो जाएगा, वाइड का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से ऐसे आ गया। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि मे भी उनके लेफ्ट एट्रियल में आपको कुछ बीमारी है। ठीक है, बीमारी या कोई भी दिक्कत है, आपको कुछ भी हो सकता है, वो और आगे चल के पता चलेगा। हम ये मान लो पी वेव बन ही नहीं रहा है, मतलब कि आपका ऊपर में जो होता है सिग्नल ठीक से जा ही नहीं रहा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि आपका मीटर में करंट ही ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बोल सकता है कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन में ही आपको दिक्कत है। तो ये हमें कैसे आइडिया दे दे रहा है कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। ऑब्वियसली इसके लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा, लेकिन हमें बस एक बेसिक आइडिया सीखना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला हमारा क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। सब एक बस बड़ा वर्ड है एक छोटे चीज के लिए। आपको आइडिया ये है कि यहाँ पे चीज पचक रहे हैं और आपको खून को फेंका जाएगा, वो डीपोलराइजेशन होता है। और वही आपको रीपोलराइजेशन होता है कि रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब बस अब जितना काम करना था कर लिए। तो ये दो वर्ड हमेशा चलते रहते हैं। तो अब डीपोलराइजेशन कहाँ होता है, तो ये हमारा टी वेव था, तो यहाँ पे क्या रिपोलराइज कर रहा है, नीचे वाला आपको रिपोलराइज कर रहा है, मतलब कि हमारा वेंट्रिकल्स जो है वो आराम कर रहा है। और जो यहाँ वाला था आपको, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा ऊपर वाला चीज पंप कर रहा है। तो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला पार्ट डीपोलराइज कर रहा है। तो इवेंचुअली यहां पे क्या बोल रहा है कि हमारा ये हार्ट का चेंबर है, पहला जो पी वेव है वो क्या बोल रहा है आपको कि खून आया और यहां पे पंप हुआ, तो इसमें हमें पी वेव मिल गया। अब उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट आएगा क्योंकि सिग्नल का डिले हो रहा है, फिर खून यहां पहुंच गया, नीचे वाले में पहुंच गया। अब जो क्यू आर एस आपको है, क्यू आर एस, वो इसको दिखाता है कि ये पंप होगा, तो इसमें आपको क्यू आर एस आ गया। अब मान लीजिए आपके क्यू आर एस में ट्रबल आ रहा है, वो शायद बहुत लंबा हो जा रहा है, या आपको होना चाहिए था इतना पतला, लेकिन वो आपको ऐसे दिख जा रहा है, मतलब कि
इस शेप में आ जा रहा है। तो ये अलग अलग शेप अलग अलग कहानी बोलेंगे कि आपको अगर चौला है तो शायद आपको उसको पंप करने में दिक्कत हो रहा है या ज्यादा पंप कर रहा है, वो अलग अलग कहानी बोलेंगे। तो ये बताएंगे कि आपका नीचे का दो का प्रॉब्लम हो रहा है, क्यूआरएस में प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये क्यूआरएस भी हो गया। जैसे मान लो हमारा क्यूआरएस अगर वाइड आता है तो हम क्या बोलते हैं कि डिलेड आपको कंडक्शन थ्रू द वेंट्रिकल्स, मतलब कि नीचे वाले में करंट बड़ा देर से पहुंच रहा है। अब देर से पहुंचेगा तो इसलिए क्या होता है कि ये आपको चौला हो जाता है इस टाइप से। तो ये अलग अलग हमें आपको अलग अलग आइडिया देते हैं बीमारियों के कि इस आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा नॉर्मल शेप है, मान लो ये आपको इस शेप का हो गया, तो ये बता देगा कि इसको करंट बड़े देर तक मिल रहा है, बड़े समय तक चल रहा है, ये बात हो जाता है, ठीक है। अब पी आर सेगमेंट जो कि आपको यहां पे हमने देखा कि पी ये आपको यहां है और आर कहां गया, पी क्यू आर ये यहां पे। तो ये वाला और ये वाला देखो पी आर सेगमेंट। तो ये क्या बताता है, वही कि अपना शुरू में जो ऐसे नोड से करंट चला था और आपको एवी नोड में पहुंचा है, उसके बीच का जो समय लगता है वो है। तो ये बस टेक्निकल चीज है, ये हमें उतना जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको ये बताता है कि यहाँ पे एसटी सेगमेंट, तो जो ये बता रहा है कि पीरियड व्हेन द वेंट्रिकल्स आर फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो ये बस ये बता रहा है कि कब फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड है, अब इसके बाद ये बस अब रिलैक्स करना शुरू करेगा, यहां पे ये बता रहा है, ठीक है। यहां पे क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ था और यहां पे क्या हो गया कि अब फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड है। तो ये अलग अलग चीज बता रहा हमें, ठीक है। अब जो टी वेव होता है, जो कि हमारा लास्ट वाला वेव है, ये वाला वेव, ये बताता है कि जो नीचे वाला हमारा दो गो आपको चेंबर था, ये अब खून फेंक चुका है, अब ये रिलैक्स करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये देखो इन जनरल हमें आपको आइडिया लगा कि क्या आपको कौन कौन चीज बता रहा है। पी बता रहा है कि ऊपर वाला काम कर रहा है कैसे, क्यूआरएस बता रहा है नीचे वाला काम कैसे कर रहा है, फिर उसके साइज अलग हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो क्या दिक्कतें हो सकती है। तो इन जनरल इससे हमें पता चलता है कि हार्ट का ट्रबल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। और इससे हार्ट बीट भी हम लोग नाप सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी का हार्ट बीट रेगुलर है, नहीं है, अगर फास्ट है, स्लो है, वो भी हमें आइडिया लगता है। तो हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है और भी इसमें बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है कि आपको पहले कभी हार्ट अटैक आया हुआ है कि नहीं आया, ये भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन वो काफी आपको डिटेल में हो जाएगा तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इन डिटेल आपको जो अभी हमने पढ़ा है वही बताया गया है कि यहाँ पे ऊपर वाला हार्ट अपना पंप किया, फिर आपको यहाँ पे आपको जो नीचे वाला हार्ट है पंप करना शुरू किया है, फिर आपको यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला था रिलैक्स कर रहा है और नीचे वाला जो है वो पंप कर रहा है। तो ये आपको अलग अलग चीज बताता है, ठीक है। आई होप आप थोड़ा सा सेंस बना पाइएगा कि इसमें पी क्यू आर एस में होता क्या है। थोड़ा सा और ऑब्जर्व करिएगा कि ये जो तीन अलग अलग कर्व है ये क्या कहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हार्ट आपका कितना बड़ा मशीन है और कितने अच्छे तरीके से और आपको एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है। एक भी उसमें थोड़ी चूक होती है तो पूरा सिस्टम वहां पे आपको गलत हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज आपको ये हमारा आपको होली पे डिस्काउंट चल रहा है। जो भी स्टूडेंट आपको ज्वाइन करना चाहते हैं डिफरेंट स्टेट में, दे कैन ज्वाइन इट। आपको PRJ लाइव कोड यूज करना पड़ेगा तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। आप ये डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोस अपना ज्वाइन करके इस साल अपना तैयारी शुरू कर सकते हो। बिकॉज हमारा इस साल जो तैयारी करोगे तो तुरंत ही आपका जो अगले साल एग्जाम शुरू होगा उसके लिए आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहोगे। एंड दिस इज माय टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दिस बिकॉज आई कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो, और जो कि आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है और भी हम लोग उस पर बहुत सारे कुछ करते हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिर से कोई नए वीडियो के साथ मिलेंगे जहां पे हम लोग कुछ फिर से नया सीखेंगे।